और दोस्तों कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TFW स्कीम के बारे में। इसका पूरा नाम ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है, जिसे हम हिंदी में शिक्षण शुल्क स्कीम भी बोलते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश से बीटेक करना है, बी फार्मेसी कोर्स करना है, जो कि टेक्निकल कोर्सेस माने जाते हैं, तो आप जानते हैं टेक्निकल कोर्सेस में फीस जो है बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर किसी कॉलेज की फीस 80,000, 90,000, 1,00,000 फीस है बीटेक या बी फार्मेसी कोर्स के लिए, ये नॉर्मल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ ही साथ जो है आपको एक TFW स्कीम पे जो है सीट देखने को मिल जाएगी। मतलब जो नॉर्मल सीट है उसमें 5% सीटें जो है एक्स्ट्रा हर कॉलेज में जो है TFW की होती हैं। तो बेसिकली जो TFW सीट है इसमें फीस जो है माफ हो जाती है, ट्यूशन फीस जो है माफ हो जाती है, और आपको जो है सिर्फ बस फीस, डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े बहुत और साथ ही साथ लाइब्रेरी चार्जेस वगैरह ऐसे देना होते हैं। तो अराउंड जैसे किसी कॉलेज की अगर फीस 80,000 है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी कॉलेज की फीस अगर 80,000 है टोटल फीस ईयरली, मतलब पर ईयर जो फीस है 80,000 है बीटेक या बी फार्मेसी कोर्स के लिए, तो अगर आपको TFW स्कीम से सीट मिलती है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए 30,000 की फीस जो है आपको लगने वाली है पर ईयर। ठीक है ना? वो हर एक कॉलेज की अलग अलग होती है, वो आपको जो है उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी या आप कॉलेज में जाके भी पता कर सकते हैं। लेकिन TFW जो सीट है ये मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों होता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। TFW सीट कैसे मिलती है, कौन कौन से बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, किन कॉलेजेस को जो है TFW सीट मिलती है, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आज मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है TFW सीट जो है स्कीम है आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें फीस बहुत कम हो जाती है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। JEE में आप अच्छा स्कोर कीजिए। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज सभी में जो है आपको TFW सीट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो है TFW स्कीम आपको देखने को मिलती है। तो बात करते हैं पूरा डिटेल में। और अभी तक आपने अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपको आगे भी बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। 2023 की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी MPDT की, तो कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसकी डेट्स कब होती हैं, साथ ही साथ कितने चरणों में काउंसलिंग हो रही है, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ऐसे तमाम वीडियो मैं आपको देता रहता हूं। मतलब हर एक बच्चे का डाउट जो होता है उससे जुड़े हुए मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि जो है आप अच्छे से काउंसलिंग को समझ पाएं, अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएं, अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएं और अपने लिए एक अच्छी जॉब और अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएं। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूं, मैं खुद प्रोफेसर हूं, मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, PhD परसुइंग है, अभी टीचर हूं मैं, बेसिकली 12 साल से टीचिंग में हूं, DET की काउंसलिंग का अनुभव है, तो इसलिए ये सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करें। सामने कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9179176554, इस पे जो है आप मुझे जो भी आपके डाउट्स हैं आप मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बात करते हैं पूरा डिटेल में। तो जो TFW सीट है या TFW स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखें, एक एक चीज हम समझने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे जो है इसका नाम है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ठीक है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम है ना। मतलब जो फीस होती है किसी भी कॉलेज की टेक्निकल कोर्सेस में, तो वहां पे ट्यूशन फीस ही सबसे ज्यादा होती है। फिर उसमें बस का चार्जेस होता है, डेवलपमेंट चार्जेस होता है, लाइब्रेरी चार्जेस होता है, तो ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट आपकी माफ हो जाती है, सिर्फ बस और डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह लगेंगे आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मतलब किन कॉलेजों को ये सीट मिलती है और किस ब्रांच में ये सीट मिलती है, ये हम जानने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज या कॉलेज के अंदर जो ब्रांच होती है उसमें जो है किन ब्रांचों में जो है ये सीट मिलती है। आप देखेंगे किसी ब्रांच में है, किसी ब्रांच में नहीं है, ऐसे बहुत से कॉलेजेस में आप देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो TFW सीट है किसी कॉलेज में उसी ब्रांच को मिलेगी जिसमें पिछले साल, मतलब अगर हम देखें, अगर आप जैसे 2023 की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2022 में, है ना, किसी भी ब्रांच में जैसे कि CS, IT, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, सिविल, जितनी भी ब्रांच हैं, है ना, मतलब जिस कॉलेज के पास, किसी भी कॉलेज के पास जितनी भी ब्रांच है उसमें एटलीस्ट जो है 50% सीटें जो है उसकी भर गई हो। ठीक है ना, तो उन्हीं ब्रांचों को जो है बेसिकली TFW सीट मिलती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना। तो इसमें जो है 5% सीटें मिलती हैं किसी भी, अगर आप देखेंगे जैसे कि 180 अगर CS ब्रांच में सीट है
टोटल इनटेक कैपेसिटी 180 है, तो उसमें 9 सीटें जो है आपको TFW देखने को मिलेंगी। ये एक्स्ट्रा सीटें होती हैं, 180 के अलावा जो है होती हैं प्लस में। ठीक है, ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो टोटल इनटेक जो है उसके उसके जो है अलग होती हैं, ये बेसिकली उसी में इंक्लूड नहीं होती है। अब हम बात करें, देखिए कौन कौन से बच्चे जो है इससे लाभ ले पाएंगे, मतलब TFW के लिए कौन कौन से बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे बच्चे जो MP के मूल निवासी हों। अगर आप देखिए आउटर MP के हैं तो आपको जो है TFW स्कीम नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे। जो MP के मूल निवासी मतलब आपको जो है MP का डोमिसाइल चाहिए। MP का जो डोमिसाइल होता है मतलब आपका जो परमानेंट रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसे हम मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, तो आपको वो लगने वाला है अगर आप TFW सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को ये सीट मिलती है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आपको जहां यहाँ पे जो है जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल, MP का डोमिसाइल जो बोलते हैं, मूल निवासी वाले जो है MP के, उन्हीं को ये सीट मिलेगी सिर्फ। दूसरी चीज अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात जो है, ऐसे बच्चे जिनके फादर की मतलब जो उनके फादर की इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 8 लाख से अगर उनकी इनकम ज्यादा होगी तो उनको जो है TFW स्कीम नहीं मिलेगी। इसमें आप ये मान के चलिए कि इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। ठीक है ना, जैसे ही आप काउंसलिंग में बैठेंगे, बेसिकली अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के अंदर RGPV एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेते हैं तो MPDT की काउंसलिंग होती है, मध्य प्रदेश डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें पूरी प्रोसेस होती है, 3-4 स्टेप होती हैं। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में करेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वहां पे ही जो है आपको TFW के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान, तो वहां पे जो है आपको ये इनकम और मूल निवासी लगता है। तो 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली मैं बताऊं तो आपको TFW स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो 2 सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज है, एक तो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, मतलब यहीं के आप हो, और दूसरा आपकी इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा ना हो, तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए इस स्कीम से क्या क्या फायदे हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। जो TFW स्कीम है इससे जो है आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो देखिए किसी भी कॉलेज में, जैसे कि बताया, आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसमें ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया अगर आपको जैसे कि बीटेक करना है, टेक्निकल कोर्सेज में ज्यादा फीस होती है, B.Pharm करना है तो यहाँ पे जो है जो ट्यूशन फीस है आपकी, जो ट्यूशन फीस है यही जो है सबसे ज्यादा होती है बेसिकली। अब इसमें अगर हम देखें जो ट्यूशन फीस आप मैंने बताया आपको ज्यादा होती है, मैंने एग्जांपल देके भी आपको बता दिया कि किसी कॉलेज की 80,000 जैसे कि फीस है ना, तो उसमें जो है ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा होगी, और इसमें जो है आपको अराउंड 30,000 के अंदर जो है आपका काम हो जाएगा अगर आपको TFW से सीट मिलती है। अब देखिए TFW जो सीट है वो कैसे मिलेगी, अगर आप जैसे कि बीटेक में एडमिशन लेते हैं, है ना, बीटेक में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको JEE जो मेंस है, मेंस का स्कोर होना चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है जितनी भी ब्रांचें हैं उनके अंदर आपको सीट JEE मेन से ही मिलने वाली है, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं, किसी में 3 सीटें देखने को मिलेंगी किसी ब्रांच में, किसी में 9 सीटें देखने को मिलेंगी, इस टाइप से। तो आपको जो है JEE मेन से ही जो है TFW स्कीम वाली जो सीटें आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपको B फार्मेसी में एडमिशन लेना है, B.Pharm करना है, तो आपको जो है 12th के परसेंटेज बेस पर, 12th का जो परसेंटेज है उस बेस पे मिलेगा, लेकिन इसमें हाईएस्ट परसेंटेज जो होता है बच्चों का उन्हीं को मिलती है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आप चीजों को समझिए, हर एक बच्चा सोचता है कि सर मुझे ये सीट मिल जाएगी और ट्राई भी करता है। सबसे पहले आप अपने आप को चीजों को पहचानिए। MP के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 12th के अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो कितनी सिटी हैं टोटल आप लगा लीजिए, और सभी 12th बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, बोर्ड भी अलग है, CBSE बोर्ड है, MP बोर्ड है, तो तमाम बोर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे छात्र होते हैं, लाखों में छात्र होते हैं, तो डेफिनेटली सीट लिमिटेड होती है। अब आपके लिए जो है आपको ये करना पड़ेगा कि आप या तो B.Pharm करना चाह रहे हैं तो 12th में बहुत ज्यादा अच्छा परसेंट लेके आए तो उनको इजीली मिल जाएगी, या बीटेक करना चाह रहे हैं तो JEE मेंस में सिर्फ आप अच्छा परसेंटाइल लेके आ जाएं, इजीली जो है आपको TFW सीट मिलेगी। तो आप समझ पाए होंगे। तो इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका JEE में अराउंड 80-90 के ऊपर परसेंटाइल आता है, ये ब्रांच पे भी निर्भर करता है। जैसे CSE की सबसे ज्यादा डिमांड है तो CSE में सबसे ज्यादा परसेंटाइल जाता है, कट ऑफ जाता है अलॉट होने के लिए। तो डेफिनेटली आपको अगर जैसे JEE मेंस आपने दे रखा है और अच्छा परसेंटाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में।
और बाकी बी फार्म में जाना है तो 12th के परसेंटेज बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको TFW वाली सीट जो है नहीं मिलेगी। MP के मूल निवासी आपको होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो होप आप इसको समझ पाए होंगे डिटेल में। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।